हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका इस नई कहानी में। रात के 3 बजे अचानक ममता की आंखें खुली तो बिस्तर पर पति नीरज को न पाकर चिंता में पड़ गई। ममता ने सोचा कि वह बाथरूम गए होंगे। उनको देखने के लिए बाथरूम में गई, लेकिन वह बाथरूम में भी नहीं मिले। ममता को और ज़्यादा चिंता होने लगी। वह उनको देखने के लिए कमरे के बाहर गई, लेकिन वह वहाँ पर भी नहीं मिले। नीरज हाल में भी नहीं था। उसको किचन में देखा कि कहीं पानी पीने के लिए तो नहीं गए, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थे। जैसे मैं अपनी बेटी के कमरे के पास गई तो मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आवाज़ तो नीरज की ही थी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह रात के टाइम बेटी को ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वह बोल रहे थे, तुम बेखौफ होकर मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ममता है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। दोस्तों, मेरे पहले पति का नाम सोनू था। नीरज मेरे दूसरे पति हैं। मेरे पहले पति एक दुर्घटना में गुजर गए थे। मैं नीरज से दूसरी शादी कर ली थी। नीरज को मैं पहले से ही जानती थी, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती सोनू से कर दी थी। मुझे एक बेटी है जिसका नाम रचना है। रचना देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और वह अभी पढ़ाई कर रही है। मेरी लड़की की उम्र अभी 15 साल है। नीरज ने मेरी बेटी रचना की जिम्मेदारी भी ली और वह इसकी बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक रात अचानक से मेरी नींद खुली। मैं नीरज को बिस्तर में न पाकर परेशान हो गई। मैं उनको ढूंढने के लिए बाहर गई तो मैंने देखा बेटी के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। आवाज़ नीरज की थी। वह बोल रहे थे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वह रात के टाइम ऐसा किसको बोल रहे थे। फिर रचना की आवाज़ आई कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। यह सुनकर मैं सन रह गई। पिछले कुछ दिनों से रचना और नीरज की हरकतें देखकर ममता समझ तो गई थी कि इन दोनों में कुछ तो चला हुआ है। अब दोनों के रिश्ते को समझने में ममता को जरा भी देर नहीं लगी। उसका शक यकीन में बदल गया। ममता का मन तो हुआ कि दोनों को रंगे हाथ पकड़ ले, लेकिन कुछ ऐसा सोचकर वह चुप रह गई और बिना कुछ करे वहाँ से चली गई और बेडरूम में नीरज का इंतज़ार करने लगी। 3 घंटे के बाद नीरज कमरे में आया और ममता को जगा हुआ देखकर चौंक गया। नीरज कुछ कहता उससे पहले ममता बोल पड़ी कि मैं जानती हूँ तुम रचना के कमरे से आ रहे हो। तुमने अपना मुंह काला कर लिया है, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। मेरे प्यार में कौन सी कमी पड़ गई थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया और इस बीच में मेरी बेटी को भी ले आए। कुछ सोचने के बाद नीरज ने कहा, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मेरी बात अच्छे से सुन लो। दरअसल बात यह है कि रचना मुझे चाहने लगी थी और अचानक मेरा दिल भी उस पर आ गया था। और अगर तुम मेरी पत्नी रहना चाहती हो तो हमारा विरोध करने की कोशिश मत करना। मैं वादा करता हूँ कि जल्दी ही उसकी शादी एक अच्छे से लड़के से कर दूँगा। तब तक तुम्हें सब कुछ अपनी आँखों से देखना और सहना पड़ेगा। उसके बाद नीरज बिस्तर पर लेटकर चुपचाप सोने लगे। ममता यह सब सुनकर ऐसा ही महसूस करने लगी। उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी भी उसके साथ नहीं थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। यह कहानी आपको सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद दोस्तों।